हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 3 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 13 जुलाई 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वर्कशीट में हमें चित्र पहेली दी गई है। तो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं जिन्हें हम पहचानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखो, ये है आकाश, या इसे हम कहते हैं अंबर। इसे आकाश भी कहा जाता है, अंबर भी कहा जाता है। ये देखो, ये क्या है? एक पुष्प, या इसे सुमन भी कहा जाता है। ये क्या है? सूरज। ये सबको पता है, सूर्य भी कहते हैं हम, सूरज भी कहते हैं और दिनकर भी कहते हैं। ये है पेड़, है ना? ये सब पहचान गए होंगे आप इसको पेड़ भी कहते हैं और तरुवर भी कहते हैं। ये है आँख, या इसे नयन भी कहते हैं। ठीक है। ये है कठपुतली। यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है आपको? कठपुतली। उसके बाद ये है जहाज, जिसे पोत या जलयान भी कहते हैं। और ये क्या है? कमल, जिसे नीरज या पंकज भी कहा जाता है। तो आज की जो वर्कशीट है उसके अंदर पर्यायवाची शब्द है जिसे हमें करना है, और उसके साथ साथ में पर्यायवाची शब्द के साथ साथ में आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको अपनी जो पहेली है उसे भी सोल्व करना है। तो हम पहेली ले लेते हैं यहाँ पर। तो देखो, पहेली को समझते हैं। आप अपनी नोटबुक में इसी तरह ये पहेली कर लेंगे। अगर चित्र बना लेंगे तो और भी अच्छा है। जैसे कि फर्स्ट है सुमन। सुमन मतलब कि पुष्प, तो हम लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा सुमन। ठीक है। सेकंड में हमें नीचे की तरफ जाना है, जिसके अंदर ये आँख दिखाई गई है। आँख को हम और क्या कहते हैं? नयन। तो हम यहाँ लिख देंगे नयन। ठीक है। अब थर्ड पे हमें इस डायरेक्शन में जाना है, मतलब कि ये क्या है? सूरज। लेकिन यहाँ पे आया है दिनकर। दिनकर भी हम किसे कहते हैं? सूरज को कहते हैं। नंबर 4 पर हमने देखा था आसमान। शुरू में हमने देखा था ना आसमान, जिसे हम अंबर भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अंबर। ठीक है। उसके बाद नंबर 5 नीचे की तरफ जाते हुए हमें क्या लिखना है? कठपुतली। तो हम लिखेंगे कठ है ये पुतली। ठीक है, ये हमने लिख दिया कठपुतली। ठीक है। अब है नंबर 6 पे। अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये पेड़ है, जिसे वन कहते हैं, और जिसे क्या कहा जाता है? तरुवर। तो हम यहाँ लिखेंगे तरुवर। ठीक है। उसके बाद अगर 7 पे आप नीचे जाओगे तो आपको कमल दिखाई दिया था, अभी देखा था ना हमने नीचे की तरफ। तो कमल से क्या बन जाता है? कमल को और हम क्या कहते हैं? नीरज भी कहा जाता है। कमल को क्या कहा जाता है? नीरज भी कहा जाता है। और नंबर 8 पर अभी देखा था हमने, हमें क्या दिखाई दिया था? जहाज। तो हम यहाँ लिख देंगे जहाज। तो आप अपनी नोटबुक में किस तरह से करेंगे? सिर्फ इस तरह से, या तो थोड़े थोड़े पिक्चर बना लीजिएगा, इजी है पिक्चर भी, पिक्चर बना लीजिएगा, या फिर जैसे गोले बनाए हुए हैं इसके अंदर, इसी डायरेक्शन में आप एक वर्क पहेली बनाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे की वर्कशीट अभी करते हैं, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है, आप इसी तरह इसको करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? चित्र पहेली में दिए गए किन्हीं 5 शब्दों के 2 समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक शब्द मतलब कि जिनके वर्ड्स चेंज हो बट जिनका मीनिंग क्या हो वही मीनिंग हो। जैसे कि हमने लिखा सुमन, लेकिन सुमन को हम पुष्प भी कहते हैं और फूल भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? सुमन को पुष्प भी कहा जाता है और फूल भी कहा जाता है। तो इसी तरह हमें यहाँ पर 5 शब्द छांटने हैं और उनका मीनिंग, उनके समानार्थक 2-2 शब्द लिखने हैं। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो अब हम देखते हैं इनके पर्यायवाची शब्द। ध्यान से देखो, फर्स्ट हमने लिया नयन। फर्स्ट हम क्या लेते हैं? नयन लेते हैं। देखो, नयन सबसे पहले क्या लिया? नयन। नयन के 2 समानार्थक शब्द क्या होते हैं? लोचन लिख दीजिए आप यहाँ पर, लोचन लिख दीजिए, और आँख भी लिख सकते हैं। लोचन हो गया, आँख हो गया और नेत्र हो गया। तो ये किसके हो गए? पर्यायवाची या समानार्थक शब्द हो गए नयन के। दूसरा दिनकर। दिनकर देखा हमने सूरज, तो इसे हम सूरज भी लिख सकते हैं और सूर्य भी लिख सकते हैं। आप इसको यहाँ पे सूर्य भी लिख दीजिएगा। दिनकर, सूरज, भास्कर या सूर्य। थर्ड पर है अंबर। अंबर में आप गगन लिख सकते हैं और नभ लिख सकते हैं, आकाश भी लिख सकते हैं। आप किस तरह से लिखेंगे? नयन अंबर लिखेंगे, उसके सामने लिखेंगे गगन और नभ। उसके बाद आता है नीरज। नीरज में आप क्या करेंगे? नीरज के सामने आप लिखेंगे कमल और पंकज। क्या लिखेंगे? कमल और पंकज। और लास्ट में हमने ये देखा था जहाज। तो जहाज का क्या हो जाएगा? पोत हो जाएगा और जलयान हो जाएगा। तो ये जहाज का आंसर है। जहाज का क्या हो जाएगा? पोत और जलयान। तो इस तरह से आप अच्छे से करेंगे बेटा, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे देखो, पहले आपको लिखना है नयन। नयन के सामने इस तरह से नयन लिखेंगे आप। नयन के सामने आप लिखेंगे लोचन और नेत्र। नयन के सामने आप लिखेंगे लोचन और नेत्र, या आंख भी लिख दीजिएगा। दिनकर के सामने सूर्य, भास्कर। अंबर के सामने गगन, नभ। नीरज के सामने कमल और पंकज। और जहाज के सामने यहाँ पर लिखा गया है जहाज का आंसर पोत और जलयान। तो इस तरह से आज आप अपनी वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।